रक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, और जिस अध्यक्ष ने एक सशक्त नेतृत्व देने का काम किया, आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, और इस मंच पर उपस्थित लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष छोटे भाई चिराग पासवान जी, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय सिन्हा जी, बिहार सरकार के मंत्री आदरणीय हरीश रावत जी, और आपके लोकप्रिय उम्मीदवार अरुण भारती जी, सम्मानित लोजपा के नेतागण, सम्मानित जदयू के नेतागण, सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, और सम्मानित हम पार्टी और आरएलएम के नेतागण, और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाई और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चे और माताएं बहनों, आज हम आदरणीय राजनाथ जी का यह स्वागत करना चाहते हैं कि आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के जयंती के शुभ अवसर पर इन्होंने जो मैनिफेस्टो बनाया, देश 2047 का विकसित भारत बने, इसका आज संकल्प पत्र देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी और आदरणीय राजनाथ सिंह जी और आदरणीय नड्डा जी ने जब जारी किया, हम जमुई वासी की तरफ से इनका जोरदार स्वागत करना चाहते हैं साथियों, और इनको इसलिए भी धन्यवाद देना चाहते हैं, यही राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर थे जब देश में यशस्वी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देने का काम किया। इसके लिए भी आदरणीय राजनाथ जी का हम स्वागत करना चाहते हैं, क्योंकि हमको तो आदत हो गई थी ऐसे प्रधानमंत्री का, जब तक कोई श्रीमती गांधी स्पीच नहीं गाती थी तब तक तो प्रधानमंत्री बोलते ही नहीं थे। और हम तो धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं राजनाथ जी को कि आज दुनिया में डंका बज रहा है, और आपका नेतृत्व, आपके अध्यक्ष के काल में भारतीय जनता पार्टी पहली बार आजादी के बाद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के तौर पर सरकार बनाने का काम किया, एनडीए की सरकार बनाने का काम किया, और जो गरीब कल्याण के लिए आप लोगों ने सपना देखा, 2047 का भारत बनाने का सपना देखा, और हम कमिटमेंट को नहीं भूलते, ये सबसे बड़ी बात है। 1950 में जिस सपने को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, उस सपने को भी सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, और 370 को उठाकर कचरे के ढेर में फेंक दिया। आज भारत एक है। पंडित चाणक्य ने 2000 वर्ष पहले भारत, अखंड भारत का सपना देखा था साथ, और जिस तरह टेंट में आप बैठे हैं ना, प्रभु श्री राम 550 वर्षों तक से इंतजार कर रहे थे। आज संकल्प लिया है मैनिफेस्टो के माध्यम से कि हम 3 करोड़ और गरीबों का घर बनाएंगे। 4 करोड़ घर जब प्रधानमंत्री जी दे रहे थे तो अयोध्या में प्रभु श्री राम भी टेंट में बैठकर इंतजार कर रहे थे कि कोई भगत आए और हमको भी टेंट से निकालकर भव्य राम मंदिर में ले जाए। इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहते हैं। और गरीब कल्याण का लगातार आपके माध्यम से योजना चल रही है। हमारे राजनाथ जी को और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आज डबल इंजन की सरकार आपके आशीर्वाद से बढ़ा। कब तक गरीबों के कल्याण में, जब महागठबंधन की सरकार की चीजों को अटकाना, भटकाना और फंसाना, ये काम हो रहा। आपने आयुष्मान भारत पूरे देश के लिए दिया था, लेकिन इसकी शुरुआत जब हम लोगों ने 2020-21 में किया तो बीच के कालखंड में इसको मात्र 83 लाख पर रोक दिया गया। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने तय कर दिया कि इस देश में कोरोना काल में कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा, 5-5 किलो का अनाज दिया जाएगा प्रत्येक व्यक्ति को। उसी तरह डबल इंजन की सरकार जब आपके आशीर्वाद से बना तो बिहार के लोकतंत्र में हम लोग का उदाहरण पेश हुआ। मात्र 15 दिनों में 2 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत बिहार और भारत के नरेंद्र मोदी के कृपा से देने का काम किया गया। और हम लोग स्पष्ट हैं, जिस तरह मोदी जी की गारंटी है, और मोदी जी की गारंटी में स्पष्ट है कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। और आजकल भ्रष्टाचारी लोग क्या कर रहे हैं, जब सावन का महीना चल रहा था तो उनके चार्जशीट
लूटकर सत्ता में बैठे थे वो मटन खा रहे थे। और आजकल उनका बेटा जो चार सीटेड है, आजकल वो हेलीकॉप्टर में मछली खा रहा है नवरात्रा में। अब समझिए सनातन विरोधी कैसे है। अरे हम लोग तो ये समझते थे कि लालू प्रसाद जी का परिवार न मटन खाने वाला है न मछली खाने वाला है, ये तो चारा खाने वाला था। ये मछली और मटन पे कैसे आ गया? इसलिए साथियों आप लोगों को तय करना है 19 तारीख को यहाँ से अरुण भारती जी को जिताइएगा। जैसे ही चुनाव जिताइएगा वैसे ही देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे सर। और मोदी जी की गारंटी स्पष्ट है साथियों। मोदी जी ने कहा है भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं। हम लोगों को भी राजनाथ जी का आदरणीय नड्डा जी का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जब आशीर्वाद मिला और हम लोगों ने डबल इंजन की सरकार बनाई था। एक एकदम स्पष्ट है ये नौजवानों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। लालू प्रसाद जी जब 1990 से लेकर 2005 तक मुख्यमंत्री रहे तो चारा खाए और नौकरी कितना दिया? 95,000 लोगों को 15 साल में नौकरी दिया। 2005 से लेकर 2020 तक आपने नीतीश कुमार जी को एनडीए को सरकार दिया तो 7.5 लाख लोगों को नौकरी दिया साथियों। और आज कमिटमेंट है हमारा 2020 से 2025 के बीच में, जब 2025 में आपके हम वोट मांगने आएंगे आपको एकदम आश्वस्त करते हैं 10 लाख सरकारी नौकरी एक एक नौजवान को मिलने का काम किया जाए। और ये गारंटी है साथियों, क्योंकि हम लोग को भ्रष्टाचार के ऊपर जिस तरह मोदी जी का कार्रवाई चल रहा तो ये लोग मिला जाते हैं। अब तो बिहार में भी कानून बना दिया। ये जो बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया एकदम स्पष्ट है। ये तो हम लोग चिन्हित करने का काम तो शुरू कर दिया। इलेक्शन के बाद आपको दिखेगा हमने कानून बिहार विधानसभा से पारित करके बना दिया है। अब यहाँ स्पष्ट तौर पर दिखेगा जिस तरह मोदी जी की गारंटी है कि भ्रष्टाचारी को जेल के अंदर जाना पड़ेगा, उसी तरह बिहार का कानून बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया को स्पष्ट संदेश है या तो उसको जम्मू के जेल में बंद होना पड़ेगा नहीं तो बिहार छोड़कर भागना पड़ेगा। ये स्पष्ट करना चाहते हैं। इसलिए आप जम्मू की जनता से यही आग्रह निवेदन करूंगा कि आदरणीय राजनाथ सिंह जी आपके बीच में आए, हमारे नेता है और इस देश को सुरक्षित करने वाले हैं और इनके नेतृत्व में तो भारत इतना मजबूत हुआ साथियों। कल तक पाकिस्तान के लोग यहाँ के हिंदुस्तान के सैनिकों का सर काट के चले जाते थे और हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री टुकुर काटते थे। लेकिन आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय राजनाथ जी के नेतृत्व में यदि एक चिटपुटिया बम भी पाकिस्तान की तरफ से फेंकता है हिंदुस्तान के सैनिकों का हाथ खुला है कि तोप का गोला फेंकना शुरू कर दो। ये है भारत। इसलिए आज हम सभी लोगों से आग्रह करते हुए, निवेदन करते हुए एक एक वोट हेलीकॉप्टर चाप पर देकर नेता नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का काम कीजिए। फिर से प्रधानमंत्री सभी लोग हाथ उठाकर कहिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।